नमस्कार। सभी लोग कहते हैं कि जो थन बंद हो गया ना, समझो वो खराब हो गया। और अगर उसको आप छेड़ लेंगे, चाहे कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप करें या आपके पशु चिकित्सक करें, किसी भी टीट कटर से करें या कुछ भी करें, अगर आप छेड़ लेंगे तो वो थन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। क्या ये सही है? ये जानने के लिए पहले आप देखिए कि आखिर होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होती है। ये मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रॉब्लम कहाँ होती है। ये देखिए, जो थन है, हमने यहाँ पर एक थन लेकर के और आपको सिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि ये एक थन जो होता है उसमें देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं। मेन जहाँ से दूध निकलता है उसको हम बोलते हैं टीट मीटस या टीट ओरिफिस कहा जाता है। ये जो टीट मीटस है, मतलब कि छिद्र जो होता है, इसमें से कई बार क्या होता है कि दूध में रुकावट हो जाती है। यहाँ से अगर हम पूरे थन को देखें तो पूरा थन जो है उसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो है वो अडर होता है, ये पार्ट जैसे यहाँ से ऊपर का जो है वो पार्ट अडर है, और यहाँ से नीचे का जो है वो टीट है। और यहाँ दो प्रकार के थैले बनते हैं जिनको सिस्टेन बोलते हैं। ऊपर वाला जो ये थैला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये इसको हम कहेंगे ग्लैंड सिस्टेन, और नीचे वाला जो ये बन रहा है, ये यहां से लेकर के यहां तक का, इसको हम कहेंगे टीट सिस्टेन। तो ये दो थैले होते हैं और दोनों ही थैलों में रुकावट हो सकती है। कई बार क्या होता है कि ये रुकावट यहाँ होती है, तो कई बार यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, तीन जगह यहाँ भी हो सकती है, तो यहाँ रुकावट यहाँ भी हो सकती है। तो ये जो चार जगह रुकावट हुई है ना, आपको दिख रहा है, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह और चौथी जगह, इन चारों जगहों में कहीं पर भी रुकावट हो सकती है। मेनली दो रुकावटें होती है, एक यहाँ और एक यहाँ। ऊपर वाली जो रुकावट होती है उसको हम कहते हैं कि ग्लैंड सिस्टेन में रुकावट हुई है, नीचे वाली जो होती है वो टीट सिस्टेन में रुकावट होती है। अब यहाँ एक्चुअली गड़बड़ कहाँ होती है, जब भी ये रुकावट होती है ना, बच्चे को दूध नहीं मिलता, और आप जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बच्चा क्या करता है कि इसको थोड़ा नोच लेता है, काट लेता है, क्योंकि अंदर से पूरा दूध आता नहीं है, और आता है तो भी कई बार पतली धार आती है, तो फिर बच्चा काट लेता है। तो सबसे बड़ा पहला कारण जो होता है यहाँ गड़बड़ी होने का, वो होता है बच्चे के काटने से। नंबर 2 जो गड़बड़ी होती है वो ये होती है कि जो ही यहाँ से दूध निकलना बंद होता है, और कई बार ये रुकावट यहाँ होती है टीट मीटस पे, तो उस समय पशुपालक भाई क्या करते हैं, अपने घर पे जो भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ अंदर डालते हैं। और कई बार वो मार्केट से कई प्रकार की ट्यूब्स आती है जिनमें अंदर डालने के लिए कोई साइफन वगैरह होता है, वो अंदर डालते हैं, और जो ही अंदर डालते हैं दूध निकल जाता है। वो बड़े खुश होते हैं कि अरे यार दूध निकलने लग गया, इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि धीरे धीरे करके आपने एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, कभी ना कभी वो डालने के माध्यम से अंदर इन्फेक्शन चला जाएगा, संक्रमण अंदर चला जाएगा, और ये थन हमेशा के लिए खराब होगा। पहले यहाँ से कड़ा होगा, कड़ा होकर के, और फिर ये हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। और तीसरा कारण होता है, और वो होता है टीट कटर के द्वारा, यानी टीट कटर जो होता है उसके द्वारा यहाँ से आप निकलवाते हैं। एक टीट कटर ऐसा भी आता है, देखिए ये इस तरीके का आता है, जिसको टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। तो यहाँ पर ये कटर के द्वारा निकलवाते हैं, तो वहाँ से जब मांस कटता है तो फिर पूरा घाव भरता नहीं है, और पूरा घाव नहीं भरने की वजह से, या घाव जब भरा उस समय जो यहाँ से काटा था तो ये पूरा ही घाव भर जाता है और थन फिर से बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और यहीं से शुरुआत होती है कि अब ये थन कभी बच नहीं पाएगा, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। चौथा कारण जो इनमें होता है वो होता है कि आपने जो भी काम किया, लेकिन काम करने के बाद अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं दी, तो भाई फिर वो हमेशा के लिए खराब हो जाता है। या फिर इसके इस्तेमाल जब भी करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक मस्ट रिकवर कॉम्बो किट आता है। मस्ट रिकवर कॉम्बो किट आता है जो विशेष तौर से थन की हर बीमारी के लिए होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो जो किट है वो अगर इसके साथ नहीं दिया जाता है तो भी परेशानी हो जाती है। ये 5 बड़े ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से थन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। अब यहाँ पर जो सेफेस्ट तरीका है वो क्या है? वो है कि आप अपने नज़दीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से मिलिए। यहाँ पर अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा ही बड़ा करके देखें, देखिए एक बार के लिए,
इसको यहाँ से बड़ा करके देखें तो अंदर जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके की आपको नजर आएगी। अब यहाँ पर जैसे ये जो चीज़ें इधर थी, अब यहाँ पर हुई रुकावट, ये जो चीज़ है अब होता क्या है, ये अंदर फैल गई यूँ, ये अंदर फैल गई यूँ, ठीक है, या कई बार ये यूं भी रहती है। मांस है किस तरीके से भी बढ़ सकता है, तो ऊपर से जो ही दबाव पड़ेगा दूध का तो ये रुकावट बन जाती है। अब आप ऊपर से चाहे कितना ही दबा लो नहीं निकलेगा। और यहां से अगर आपने हल्का सा इनको हटाया जितने में ऊपर से दबाव पड़ेगा तो दूध निकल जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या होती है, जो ये आप काला काला देख रहे हैं, ऐसा इन्फेक्शन संक्रमण दोनों तरफ हो जाता है और फिर वो बार बार बंद होता जाता है, बार बार बंद होता जाता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है और यहीं से शुरुआत होती है थन के हमेशा खराब होने की। इसीलिए मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहेगा कि आप हमेशा ही जो अनुभवी पशु चिकित्सक हैं उनसे मिलिए, वो किसी भी सूरत में ख़राब नहीं होने देंगे। और वो दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक वो सर्जरी करते हैं, अगर उनके पास सर्जरी का अनुभव है तो वो सर्जरी करके निकाल देंगे। हालांकि सर्जरी में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंदर से काफ़ी मांस को हटाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मांस जो है वो फिर से बढ़ने लग जाता है और नतीजा वो थन हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। और अगर सैफ तरीका विथ एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाए तो ये तरीका भी काफ़ी अच्छा कारगर है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था, वो अगर यहाँ पर रुकावट है ना, इस जगह तब तो वो काम करता है। आपको याद हो तो हिलोजिल और लौंग वाला फॉर्मूला, संदीप भाई उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी देख सके हिलोजिल और लौंग वाले फॉर्मूले से आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ वो फॉर्मूला अगर इससे निकाल करके और वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए ना, बहुत गजब का काम करता है। ये विशेष तौर से जो ऊपर होते हैं, यहाँ से तो चलो सर्जरी भी हो जाती है, ऊपर जो होते हैं उनके लिए तो एक ही चीज़ काम आती है और वो है टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। अगर मैं इसको बड़ा करूँ थोड़ा सा, हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो पीछे से कुछ ऐसा होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन ये आगे की चीज़ है। इसको आप देखिए थोड़ा गौर से, इसको गौर से देखिए। इसका जो ऊपर की नोक है ये वो कुछ इस तरीके की भाले की तरीके की बनी हुई होती है। तो इससे क्या होता है कि जब ये अंदर जाता है, यहाँ से ये नुकीला टाइप है, इतना ज़्यादा नुकीला भी नहीं है कि कहीं चोट पहुँचा दे, इतना ज़्यादा नुकीला नहीं है देखिए, लेकिन यहाँ से ये नुकीला है और पीछे से ये चौड़ा है और उसके बाद यहाँ पर इसके कट लगे हुए हैं। और इन कट्स की वजह से देखिए, जो ही इधर से खींचेगा ना तो ये अपने साथ उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को लेकर के आ जाता है जो रुकावट कर रही है। ये सबसे सैफ तरीका है, लेकिन नज़दीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से ही आपको करवाना है। अगर आपने खुद किया तो श्योरली आप थन को खराब कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ संक्रमण होने का खतरा है, यहाँ प्रॉपर रूप से निकलवाने का खतरा है। तो ये अगर आप प्रॉपर रूप से निकलवाते हैं और फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है, वो प्रोटोकॉल जो है वो पशु चिकित्सक ही फॉलो कर सकते हैं। तो इस वजह से पूरा ध्यान रखना होता है और इसका सही इस्तेमाल ही आपके थन को बचा सकता है, नहीं तो फिर समस्या। या फिर कॉम्बो किट जो आता है, मस्टी कवर कॉम्बो किट, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भाई आप ठीक कर सकते हैं। तो ये विशेष बात है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी कंडीशन में थन खराब हो ही जाते हैं। विशेष ध्यान रखिए, जब भी आपको लगता है कि पतली धार आ रही है तो उसी समय हमारा जो देसी फॉर्मूला है, नींबू, सरसों का तेल आप शाम को दीजिए, सुबह के समय आप मिश्री, काली मिर्च और काली जीरी दीजिए। ये बहुत ही शानदार रहता है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करके और ऐसे जो रुकावटें हैं उनको ठीक कर सकते हैं। अंधाधुंध एक छोटी सी भी गलती थन को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग में। अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की है ना, तो भाई ये 3 महीने की ट्रेनिंग है, हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है। तो आप जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए ताकि अपने नॉलेज में वृद्धि करें। बार बार कमेंट आ रहे थे, थन रुक रहा है, हमेशा के लिए खराब हो रहा है, क्या रुका हुआ थन ठीक होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता अगर आप पशु चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं। तो जाएंगे तो श्योरली हो जाएगा। तो नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करवाएंगे तभी सही होगा। नहीं तो कई भाई जो है वो ब्लेड डालते हैं, कई साइफन से बार बार दूध निकालते हैं, कई कटर से काटते हैं, कई बिना अनुभव सर्जरी करते हैं, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है। तो मेरा निवेदन आप सभी से यही रहेगा कि प्लीज़
पूरा ध्यान रखिए। और थनों को पहली बात तो इतनी अच्छी सफाई, और जो मेस्टाइटिस नहीं होने के उपाय मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, पूरे 15-20 उपाय जिससे कि आप कभी भी थनैला नहीं होने देंगे, वो इस्तेमाल कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना।